हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं, इस पर हम टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं। जस्टिस, सेवन ऑफ wands, एस ऑफ शॉर्ट्स, magician, knight of swords, eight of swords, four of swords, eight of cups, nine of swords, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो आप लोगों के पार्टनर की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं आपसे? देखिए, एनर्जी तो कुछ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग नजर आई है। पहला ही कार्ड जस्टिस का है, आप करो ही क्या। जस्टिस की एनर्जी तो ये शो कर रही है कि जो जिसने जो जो करता है वो पाता है। ठीक है, एट ऑफ शॉर्ट्स, आपकी पर्सन आपसे क्या ही चाहेंगे? उनको खुद यूनिवर्स ने बांध के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं, और इतनी बुरे स्टक हैं। और स्टक क्यों हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं बंधा हुआ क्यों हूँ, मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं सिचुएशन से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मूव ऑन करना है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे इस एनर्जी से टोटली रिलीज होना है, हट जाना है। लेकिन फिर भी जैसे जस्टिस की एनर्जी है, तो जैसे इस पर्सन के अंदर ना, मतलब क्लैरिटी नहीं होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही होंगी। देखो, यूनिवर्स जब आपको पकड़ता है तो बहुत जगह पर आप ये नोटिस करेंगे कई बार कि आपको ना चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। कई बार कर्मा वो नहीं है जब आपको कोई मार मार रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, कोई आपको प्रताड़ना दे रहा है, कोई आपको कष्ट दे रहा है। कई बार आप देखिए, कर्मा ऐसे भी रिलीज होता है कि आप किसी सिचुएशन में बुरे स्टक हो चुके हैं, कोई आपको कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में इतना सारा कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में इतने युद्ध चल रहे हैं कि आप खुद ही सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इतना ज़्यादा बंधा हुआ क्यों हूँ, क्या कारण है मेरे इतने बंधे होने का। ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके का कार्मिक सिचुएशन होता है, जहां पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस सिचुएशन में स्टक क्यों हूँ, मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, निकल क्यों नहीं पा रही हूँ। ये एनर्जी आपके पार्टनर की नजर आती है। ऐसा नहीं है कि जैसे इस पर्सन को किसी ने बांधा हुआ, आप देखिए वो लड़की आंखों पर पट्टी लगाए हुए है, खुद बंधी हुई है। ये शॉर्ट्स दूर दूर है, वो चाहे तो अपनी आंखों पर से पट्टी खोलकर, अपने हाथ खोलकर यहाँ से जा सकती है, लेकिन ये कर्मा की मार है। ठीक है ना, जब आप कार्मिक सिचुएशन में फंसते हो, कहीं ना कहीं वहां से आप बहुत आसानी से और बहुत इजीली निकल नहीं पाते हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होती है। यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ शॉर्ट्स। इस केस में सिर्फ एक ही चीज आप करते हो, वो है सरेंडर। तो ये आपके जो पर्सन है, उन्होंने भी सरेंडर करके रखा हुआ है। और सेवन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एनर्जी कुछ ऐसी है कि चीजें जो भी इस पर्सन के पास आ रही है ना, उनसे लड़ने का प्रयास करना। ठीक है, जबरदस्ती के एफर्ट्स लगाना, जबरदस्ती की चीजों की कोशिश करना। जब देखो, सरेंडर का मतलब ही ये हो गया कि आप फ्लो में जाओ, जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी तकलीफें आ रही हैं, उन्हें सहते जाओ। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपने सरेंडर कर दिया और आप ये कहते हैं कि मैंने सरेंडर किया, तो सरेंडर के बाद का सीधा सीधा तरीका ये है कि अब जो कुछ भी आता जा रहा है आपके ऊपर, जो कुछ भी आपके ऊपर पड़ता जा रहा है, उसको बस सहते चले जाओ। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ से सरेंडर के बाद कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर एंड होने पर आएगी, तो कर्मा बहुत स्ट्रांगली और बहुत तेजी से रिलीज होगा, बहुत फास्ट वे में रिलीज होगा। तो उस टाइम पीरियड में आप किसी को खुश करना, किसी को दुखी करना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना, ये आप नहीं कर पाते हो। तो आपके पर्सन को शायद ही कोई चीज समझाने वाला कोई इंसान है नहीं, तो ये हर चीज से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हर चीज से बचने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन सारी चीज़ें फेल हो जा रही हैं, ठीक है ना। फ्लो का मतलब ही है कि जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है। अगर कोई छोड़कर जा रहा है तो चले जाने दो, कोई आ रहा है तो आ जाने दो, ठीक है। कोई लड़ रहा है तो लड़ लेने दो, कोई झगड़ रहा है झगड़ा कर रहा है, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है लगा लेने दो, कोई बेइज़्ज़ती कर रहा है कर लेने दो। ये उस टाइम पीरियड में आप देखिएगा आपके साथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तो आपको ट्रिगर मिलते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स से दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? देखो ये तो पर्सन की लाइफ के अंदर चल ही रहा है। ये कुछ ऐसा चाहते हैं कि कहीं न कहीं एक क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है? आप ही कुछ बातें क्लियर कर दो कि आप मूव ऑन कर गए। आपका भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप मूव ऑन कर गए हो, क्या आप जा चुके हो या अभी आपसे मिलना बाकी है, ठीक है? क्योंकि आप तो दिन-रात दिमाग में चल रहे हो, तो ये कैसा मूव ऑन करना हुआ कि दिमाग में आप ही चले हुए हो, दिमाग में आप घुलते जा रहे हो, घुलते जा रहे हो, घुलते जा रहे हो। तो बड़ा इंसान परेशान है, जैसे रातों में जागता है। यहाँ पर एनर्जी ये निकल के आ रही है जैसे उस पर्सन की दिली ख्वाहिश है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि उस इंसान की दिली ख्वाहिश हो आप, तो वो आपके बारे में सोचेगा। जब वो आपके बारे में सोचेगा तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप उसकी लाइफ में, आप उसकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। कैसे होंगे कि बातचीत हो सकती है, लेकिन फिर वो अपनी सिचुएशन देखता है कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ फँस गया हूँ, ठीक है? मुझे तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है और मैं इतना ज़्यादा उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है? ऐसे तो मैं यहीं पर अटक कर रह जाऊँगा, मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन अगेन क्रॉस रोड पर चले गए हैं, ठीक है? कोई इंसान मूव ऑन करना चाहता है लेकिन आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है, ये सबसे बड़ी दुविधा है। क्यों आप किसी के दिमाग से नहीं जा रहे हो लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपकी मजबूरी है कि आप मूव ऑन करें। इस समय पर हम कहते हैं इसको टेलीपैथी। आपकी अगर टेलीपैथी किसी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस व्यक्ति के दिमाग में भी आप चलते हो और आप उसके दिमाग में भी आप चल रहे हो, आपके दिमाग में भी वो चल रहा है। तो जब दोनों एक-दूसरे के दिमाग में चल रहे हैं तो आप उसको दिमाग से नहीं निकाल पाएँगे, ठीक है? दिमाग से तो वो इंसान नहीं हटेगा क्योंकि वो आपको एनर्जी सेंड कर रहा है बार-बार। लेकिन आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि आप उससे मूव ऑन करना ही चाहते हो या फिर आप उसके साथ रह नहीं सकते या फिर आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो ऐसे केस में इंसान फिर पागल होने लगता है। कि अब मैं क्या करूँ? एक तो ये इंसान मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है, दूसरा मैं मूव ऑन कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? या तो ये मेरे दिमाग से हट जाए, दिमाग से हटेगा मैं तुरंत मूव ऑन करूँगा, किसी और के साथ कनेक्शन बनाऊँगा या फिर नहीं भी बनाऊँगा तो अकेले रहूँगा। लेकिन इस इंसान की जो थॉट्स हैं वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, वो तो कंटीन्यूअसली मेरे दिमाग में चल रहा है। ऐसी आपकी पार्टनर की एनर्जी है, रातों में जैसे ये पर्सन सोते नहीं है, इतना आप इस पर्सन के दिमाग में हावी हो कि पर्सन सोता नहीं है, ठीक है ना? जैसे वो मैनिफेस्ट होते रहते हो आप। मैनिफेस्ट का मतलब है कि आपके बारे में ओवरथिंकिंग करना, कभी ऐसा सोचना, कभी ऐसा सोचना। क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचे कि आप इन्हें अपने दिमाग से हटा दें या निकाल फेंकें तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप कितना भी मेडिटेशन वगैरह ये वो करते रहो, जब तक कि ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं करते, आप इनके बारे में सोचना बंद कर नहीं पाओगे, ठीक है? एक केस में ऐसा हो सकता है अगर आपको एकदम मतलब बहुत अच्छी आपकी साधना हो चुकी है और आपको कहीं न कहीं अपने आप को एकदम शील्ड में पैक करना आता है। उस टाइम पीरियड में अगर कोई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आप उसे अंतर्मन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप कोई भी एनर्जी को यूनिवर्स की किसी भी ऐसी एनर्जी को जो मतलब उनकी आपके आसपास जो भी ऐसी एनर्जी है जो आपको लगता है कि ये मेरे पास नहीं आनी चाहिए, उस एनर्जी को आप नो बोलते हो, देन डेफिनेटली उनके थॉट्स का असर आपके ऊपर नहीं होगा, उनकी एनर्जी का असर आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले उस स्तर पे जाकर अपने आप को तैयार करना होगा कि आप किसी की एनर्जी को नो बोलना चाहते हो, किसी भी टॉक्सिक एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, अननेसेसरी एनर्जीज को। तो उसके लिए आपको नो बोलने के लिए पहले अपने आप को उतना शील्ड में पैक करना होगा, एक तरीके से शील्ड बनानी होगी अपने चारों तरफ। ये कई अलग-अलग तरीकों से होती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि ना ये तो आपके पार्टनर आपके तरफ कंटीन्यूअसली एनर्जी भेजते हैं, तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स के दिमाग में भी उनके पार्टनर ही चलते होंगे दिन भर। नाइट ऑफ शॉर्ट्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर अगेन उसकी ख्वाहिश वही है, ठीक है? नाइट ऑफ शॉर्ट्स। जैसे-जैसे आप इनर वर्क करते हो, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे-जैसे आप इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो, जैसे-जैसे आप सेल्फ लव में आते जा रहे हो, वैसे-वैसे इस पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ और नाइट ऑफ शॉर्ट्स की है और तेज़ी से एक्शन और तेज़ी से आपकी तरफ भागना। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जैसे-जैसे आप स्ट्रेंथ में आते जा रहे हो, जैसे-जैसे आप सेल्फ लव बढ़ाते जा रहे हो, वैसे-वैसे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे वो पर्सन के ऊपर इतना असर होता है कि और वो आपको अपने आप से दूर नहीं रख पाते और वो खींचे चले आते हैं आपकी तरफ। तो ये नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। हमेशा ना एनर्जी ही जो होती है वो इंसान को आपसे आपके पास रखती है या आपसे दूर रखती है। अगर कोई इंसान आज आपके पास है तो भी आपकी एनर्जीज़ का गेम है और अगर कोई इंसान आज आपसे दूर है तो भी आपकी एनर्जीज़ ही उसे अलाउ नहीं करती।
ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इंसान आज आपसे दूर है और आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, तो वो इंसान आपसे दूर ही रहेगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है उस इंसान को, टॉक्सिक इंसान को अलाउ ही नहीं करेंगी। अगर कोई इंसान आज आपके पास है, तो भी आपकी एनर्जीज ने उसे अलाउ कर रखा है, इसीलिए वो पास है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जिसे आप अलाउ नहीं करते, ठीक है, या जिसकी एनर्जी को आप अलाउ नहीं करते, वो इंसान आपके ऑरा फील्ड में आ नहीं सकता है इतनी आसानी से, ठीक है, उसकी एनर्जी नहीं आ सकती है बेसिकली। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखते हैं हम। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ फोर फोर की एनर्जी है, एट एट की एनर्जी है। देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर, अगेन यहाँ जस्टिस की एनर्जी आ गई। भाई, इस समय में ना कर्मा जो है वो बहुत पीक पर है और बहुत तेजी से लोगों का रिलीज हो रहा है और लोगों को आज़ादी की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन को, मतलब आपको ही, आपके पार्टनर को भी जैसे आज़ादी की तरफ लेकर जाया जा रहा है कि अपना डिसीजन अपने आप से लो, अपनी सोल को फ्री करो, ठीक है। अगर आप ना मतलब ये सारी चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो मेरे सेकंड वाले चैनल है साइकिक टैरो शिव ट्रिपल, आप उसकी रीडिंग्स देख सकते हो। आपको समझ में आएगा कि आपको कर्मा कैसे रिलीज करना होता है और क्यों आप लाइफ में बार 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 सेम साइकिल में रिपीट होते रहते हो और आप अपने आप को रिलीज नहीं कर पाते हो, क्यों कार्मिक सिचुएशन में आप आ जाते हो, क्यों आपको उदासी का जीवन जीना पड़ता है, क्यों आपको लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, उनका डोमिनेशन झेलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों के आंसर जो है आपको उन रीडिंग्स में मिल सकते हैं। हालांकि कभी मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं बोलती हूँ, लेकिन ऐसा है कि कभी कोई आ जाती है बात, तो मैं उससे रिलेटेड एक्सप्लेन करती हूँ। आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों क्वींस की एनर्जी इस वक्त में आपके पार्टनर आपके अंदर देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यानी कि आपने अपने आसपास ना एक बाउंड्री सेट कर रखी है और आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वो एनर्जी है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं किसी और के अनुसार काम नहीं करूँगा। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी है जहाँ पर इंसान अबंडेंट है, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट और खुश है अपनी लाइफ के अंदर। तब तक किसी को वो अपनी लाइफ के अंदर जगह नहीं देना चाहता जब तक कि वो श्योर ना हो उस चीज पर, ठीक है। जब तक वो जब तक उसको मन से नहीं आता कि हाँ मुझे इसको जगह देनी चाहिए, तब तक वो रेडी नहीं होता जगह देने के लिए। तो दोनों एनर्जीज में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इस पर्सन को लगता था कि आप उदास होंगे, इनके बाद आप उदास होंगे तो इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, ऐसे ये सोचते थे पहले। अभी ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यही उदास है, इन्हें ही आपसे बात कर लेनी चाहिए। मतलब बेसिकली कुछ नहीं, ज्यादा नहीं चाहते, बातचीत ही चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। मोस्टली जो अभी एनर्जीज निकल के आ रही है उनके केसेस में मुझे नजर आता है कि आपके पार्टनर ज्यादा कुछ आपसे नहीं चाहते, सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप कैसे भी करके बस उनसे बातचीत करते रहें और एक कनेक्शन बना रहे, क्योंकि उनके ओर है स्ट्रॉन्ग कर्मा रिलीज। तो कोई भी है नहीं सपोर्ट करने वाला, कोई है नहीं हाथ पकड़ने वाला, कोई भी नहीं है जो मतलब पैम्पर करे, जो कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ऐसा कोई बोलने वाला इस पर्सन की लाइफ के अंदर नहीं है। तो इनको लगता है कि बस आप हो, आपसे बातचीत हो, बस इतना ही इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आप जैसे अपने आप को फ्रीडम तक लेकर गए हो, आपके पार्टनर का कभी कभी मन होता है कि आपसे पूछे कि आप ये फ्रीडम में जैसे आए हो पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरह, तो आप ये कैसे आए हो, मुझे भी बता दो, राज क्या है, मुझे भी करना है, मैं भी करना चाहता हूँ, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। ओके, यस। तो यहाँ पर आपके पार्टनर और कुछ ज्यादा आपसे नहीं चाहते, बस इतना ही चाहते हैं कि कैसे भी आपसे बातचीत हो और थोड़ा सा ना आपसे बात होने के बाद इन्हें कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, कुछ क्लैरिटी इस पर्सन को मिल जाती है, तो बस वो थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
वरना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे दो रूप हो गए हैं। एक वो रूप है जहाँ पर मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा सही दिखाई देता है, दूसरा वो कि जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को बहुत स्टक महसूस करते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से दुनिया देखेगी तो कहेगी कि नहीं भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बेस्ट है, और अंदर से जब ये पर्सन अपने आप को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या ही जिंदगी हो गई है मेरी। ठीक है ना, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर इस पर्सन की रीडिंग में फिलहाल नजर आ रही है, जो स्ट्रांगली ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। ओके, आपसे कितनी रेजोनेट हुई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।